हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। और ये नया वीडियो लेक्चर संबंधित है यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट 2 से। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के मद्देनज़र जो इसमें इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स पूछे जाते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, प्लस और भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसके लिए ये बेहद आवश्यक है। तो उसी के लिहाज से ये सीरीज़ मैंने अपने चैनल पर शुरू किया है। कल से कल पहला भाग पेश किया था, आज दूसरा भाग है। और इसके अंतर्गत मैं पिछले साल से मतलब 2019 से लेकर के अभी 2020 तक जो भी स्कीम सरकार ने निकाले हैं और उसके क्या क्या फीचर्स है, ऑब्जेक्टिव्स है और क्या क्या बातें हैं उसमें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, मैं उन सब चीज़ों को कवर करूँगा। ठीक है, ये आप ही के लिए है, फॉर यू, सो दैट अगर इससे इस टॉपिक से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में आए या फिर कोई डाउट हो या फिर एग्ज़ाम्स में पूछे जाए तो उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको आसानी से मिल सके एक प्लेटफॉर्म पर, एक जगह पर एकत्रित। ठीक है, तो इसको पार्ट वाइज करके बनाऊंगा, इस पूरे सीरीज़ को मैं समाप्त करूंगा। और इसके दौरान मैं उन सारे पॉइंट्स को भी डिस्कस करूंगा जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिन जिन पॉइंट पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके, सो आज का ये सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेशनल आयुष मिशन पर, आयुष्मान भारत पीएम जय पर और राष्ट्रीय आरोग्य निधि पर। ये तीन स्कीम्स को आज हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत जो नेशनल आयुष मिशन है उसके बारे में। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसको पहले पढ़ लेते हैं कि इट वाज लॉन्च्ड विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोटिंग आयुर्वेद, योगा, सिद्धा एंड यूनानी एंड होम्योपैथी, और इसी को हम आयुष बोलते हैं। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योग एंड यूनानी एंड सिद्धा, है ना। उसके बाद फिर होम्योपैथी। तो यही है हमारा आयुष। ओके, मेडिकल सिस्टम थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ ASUN H, मतलब कि यहाँ पर हो गया आयुर्वेद, सिद्धा एंड यूनानी एंड होम्योपैथी रॉ मटेरियल्स, एंड फैसिलिटेट द इन्फोर्समेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ASUN H ड्रग्स। ठीक है, तो ये बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव है। ओके, क्या करने के लिए, तो प्रमोट करने के लिए आयुर्वेद को, योग को, सिद्ध और यूनानी तकनीक को, होम्योपैथी के मेडिकल सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, ताकि इसमें कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज दिया जा सके, इसके जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको शक्ति प्रदान की जा सके, और जो इसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जो दवाई वगैरह बनाने में इसके काम आते हैं, और इसके क्वालिटी कंट्रोल को ध्यान में रखने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंतर्गत और क्या ऑब्जेक्टिव है, तो सपोर्ट कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स बाय अडॉप्टिंग गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मेडिसिनल प्लांट्स को उगाने के हेतु एक लक्ष्य रखा गया है इसमें। ठीक है, बाय अडॉप्टिंग द गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये दो बेसिक ऑब्जेक्टिव हो गया। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये इसी के अंतर्गत आता है कि सपोर्ट कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो ये आपको यहाँ से ज़रूर नोट करना चाहिए, और यहाँ से ये आयुष का ये जो कोड है, ये आयुष का कौन कौन किस किस के लिए है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है इसमें। ओके, और इसके फीचर्स की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2014 एंड हैज़ बीन एक्सटेंडेड फर्दर टिल मार्च 2020। ठीक है, मार्च 2020 तक इसको एक्सटेंड किया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में, और यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, ओके। इसके जो मैंडेटरी कंपोनेंट्स है ये कौन कौन सा है, तो पहला है आयुष सर्विसेज, उसके बाद है आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फिर क्वालिटी कंट्रोल ASUN H ड्रग्स के लिए, और मेडिसिनल प्लांट्स। साथ साथ इसके स्कूल हेल्थ प्लान भी इसके अंतर्गत आता है। स्कूल हेल्थ प्लान किस लिए, तो टू एड्रेस बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ नीड्स ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन यूजिंग योगा एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो ये इसके मैंडेटरी कंपोनेंट्स हैं, आयुष सर्विसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
क्वालिटी कंट्रोल, मेडिसिनल प्लान्स और स्कूल हेल्थ प्लान भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ताकि बच्चों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जा सके। ओके, और फ्लेक्सिबल कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं जो इसके अंतर्गत है, वो कौन कौन से आते हैं इसमें, तो आयुष वेलनेस सेंटर्स इंक्लूडिंग योगा एंड नेचुरोपैथी, टेलीमेडिसिन, और साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है क्रॉप इंश्योरेंस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स, ये आपको ध्यान देने वाला है। ठीक है, दिस इज तो क्रॉप इंश्योरेंस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स ये इसके अंतर्गत आता है, इसके फ्लेक्सिबल कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और दूसरा बात जो आपको यहाँ से ध्यान देना चाहिए वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोविजन एंड इंटरेस्ट सब्सिडी कंपोनेंट ऑफ प्राइवेट आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये तो दिस इज योर सब्सिडी कंपोनेंट ऑफ प्राइवेट आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ से तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका सब्सिडी कंपोनेंट जो है वो प्राइवेट आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से पॉइंट मैं आपको बता दिया कि ध्यान देने वाला है। यहाँ पर एक स्कूल हेल्थ प्लान है, और फ्लेक्सिबल कंपोनेंट्स के अंतर्गत ये क्रॉप इंश्योरेंस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स है, और यहाँ पर सब्सिडी कंपोनेंट जो है इसका जो प्राइवेट आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए जो इससे संबंधित क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, आयुष ग्राम की चर्चा होती है इस टॉपिक के अंतर्गत। इसका मतलब होता है वन विलेज पर ब्लॉक टू बी सिलेक्टेड वेयर आयुष बेस्ड लाइफ स्टाइल आर प्रोमोटेड। ठीक है, तो आयुष ग्राम की चर्चा होती है, इसको समझिएगा। और इसके अंतर्गत क्या है, तो वन विलेज पर ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक में एक विलेज को सिलेक्ट किया जाएगा जहाँ आयुष बेस्ड लाइफ स्टाइल को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू ऑपरेशनलाइज 10% ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स HWC जिसको बोलते हैं, जो आयुष भारत स्कीम के अंतर्गत आता है ना, थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष थ्रू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट। ठीक है, तो 10% उसके जो HWC हो गए इसके अंतर्गत ऑप्शनलाइज हो गए। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते तो यहाँ से इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, 10% वाली बात जो है HWC जो आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत आती है उसका जो 10% हिस्सा है वो इसके थ्रू ऑपरेशनलाइज होगा। ठीक है, चलिए अब है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ जिसको हम लोग बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बातें हैं इसके अंतर्गत जो आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समझते हैं इसको। तो इट इज़ एन अम्ब्रेला हेल्थ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and it was launched in 2018 by Prime Minister Narendra Modi, and it was launched to address health issues at all levels। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेना, health issues at all levels, primary, secondary and tertiary। okay, this is very important for you to note। किस लिए, तो इट वाज लॉन्च टू एड्रेस हेल्थ इश्यूज एट ऑल लेवल, प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर और टर्शियरी लेवल पर। साथ साथ इसके दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं तो देख लो। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको PMJ बोलते हैं, और इसको हम पहले किस नाम से जानते थे, तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से जानते थे, NHPS के नाम से। ठीक है, तो ये इसका एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, तो HWC है। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट डाउन। ओके, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ जिसको हम नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम बोलते थे, पहला कंपोनेंट हो गया आयुष्मान भारत का, दूसरा कंपोनेंट हो गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। इसके बाद अगर बात करते हैं तो HWCs आर एम्ड एट प्रोवाइडिंग एक्सेस टू चीप एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एट प्राइमरी लेवल, इसको नोट कर लेना। HWC किसके लिए है, तो प्राइमरी लेवल पर है हेल्थ केयर देने के लिए। और PMJ जो है आपका विल कवर द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर अवेलिंग हेल्थ केयर सर्विसेज एट सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट। ठीक है, तो HWC किस लेवल पे काम करेगी, तो HWC काम करेगी प्राइमरी लेवल पर, और ये जो PMJ है दैट विल वर्क एट सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल। ये आपको ज़रूर नोट करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसको प्लीज़ आप नोट कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांसेस है और आपके कंफ्यूज होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। आयुष्मान भारत इज़ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा आप। आयुष्मान भारत इज़ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट। विद ओवर 50 करोड़ बेनिफिशियरीज, 50 करोड़ बेनिफिशियरी हैं इनके। एंड इट हैज़ बीन डब्ड मोदी केयर, और इसी का नाम हम मोदी केयर के नाम से ये प्रचलित हुआ है। ठीक है, मोदी केयर के नाम से ये प्रचलित हुआ है।
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट। तो नोट कर लो आयुष्मान भारत के बारे में, ये सारी पॉइंट जो है, ये सारे पॉइंट जो अभी तक मैंने बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है और आपको निश्चित तौर पर जानना चाहिए। मैं एक बार रिवीजन देता हूँ आप लोगों को। पहला कि हेल्थ इश्यूज एट ऑल लेवल्स को डील करेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पर। ठीक है, 2018 में ये लॉन्च हुआ था। ओके, और फिर इसके दो कंपोनेंट्स है, पहला है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम NHPS और दूसरा है SWC। SWC जो है वो प्राइमरी लेवल पे काम करेगी और PM जो है वो सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे काम करेगी, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगी टू अवेल हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, और ये क्या है, तो इट इज़ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम, है ना, जिसमें 50 करोड़ बेनिफिशियरी है इसके, और साथ में इसका नाम जो है, इसको पॉपुलराइजेशन जो हुआ है वो मोदी केयर के नाम से हुआ है। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं। फीचर्स के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग इसके, तो फीचर्स क्या है इसके, तो इट इज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर BPL फैमिलीज। ठीक है, एंड वर्कर्स इन द और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। इट सब्ज्यूम्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए नोट करना, BPL फैमिलीज, वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, and also it subsumes the centrally sponsored schemes called राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस योजना। ठीक है, इसके अलावा द स्कीम ऑफर्स एलिजिबल फैमिलीज एंड इंश्योरेंस कवर ऑफ 5 लाख पर एनम पर फैमिली। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एलिजिबल फैमिली को ये इंश्योरेंस कवर मिलेगा कितना, तो 5 लाख पर एनम पर फैमिली को। एंड दिस अमाउंट इज इंटेंडेड टू कवर ऑल सेकेंडरी एंड मोस्ट टर्सरी केयर एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ठीक है, देर इज नो कैप ऑन फैमिली साइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो कैप ऑन फैमिली साइज, इसको नोट कर लीजिएगा, नो कैप ऑन फैमिली साइज एंड एज ऑल्सो, है ना, अंडर द स्कीम टू इंश्योर दैट नो बडी इज लेफ्ट बिहाइंड, कोई पीछे ना रह जाए, इसलिए यहाँ पर कोई कैप नहीं लगाया गया फैमिली साइज पर और ना ही एज पर। ठीक है, इसके अलावा द कवर विल इंक्लूड प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लीजिएगा, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो दोनों एक्सपेंस ये कवर कर रहा है। एंड इट विल ऑल्सो कवर ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, जैसे कि 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन, 15 days ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, इन सबको ये कवर करेगा। ठीक है, लाइक मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक आर कवर्ड, मेडिसिन और डायग्नोस्टिक में जो खर्च होते हैं उन सारी चीज़ों को ये बियर करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट। तो यहाँ से आप ये सारे पॉइंट्स को जरूर नोट कर लेंगे। पहला तो ये किसको किसको सज्यूम कर रहा है, दो दो प्रोग्राम्स को, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस को, BPL फैमिलीज के लिए है, वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, और इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेगा अप टू 5 लाख पर एनम पर फैमिली, और उसके बाद फिर नो कैप ऑन फैमिली साइज एंड एज। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स व्हाट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्लियर, ओके, नाउ विल मूव अहेड। कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट है देख लो, तो मेडिकल एग्जामिनेशन, कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, मेडिकल कंज्यूमेबल्स एंड मेडिसिन, इंटेंसिव एंड नॉन इंटेंसिव केयर सर्विसेज, मेडिकल इम्प्लांट सर्विसेज, लैब एंड डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लिकेशन राइजिंग ऑफ ट्रीटमेंट, एकोमोडेशन बेनिफिट्स एंड फूड सर्विसेज, अ डिफाइंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर हॉस्पिटल। तो ये सारे चीज़ों को ये कवर करने वाला है। ठीक है, सारे खर्च को कवर करेगा ये। And the beneficiary can take cashless treatment from any impanel hospital anywhere in the country। ठीक है, कैशलेस ट्रीटमेंट हो सकता है, दिस इज वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। एंड दिस इंक्लूड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों को इंक्लूड कर रहा है ये। तो यहाँ ये एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए हो गया जो आपको नोट करना चाहिए, पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों के दोनों। इसके अलावा PMJ is an entitlement based scheme। The eligible families are fixed based on deprivation criterion in the socio-economic caste census SECC 2011 में जो सम्मिलित किए गए थे, उनको वो लोग एलिजिबल होंगे, उनको इसके आधार पर एलिजिबल फैमिली को फिक्स किया जाएगा। ठीक है, and along with NHPS this program has another component that is health and wellness center। ठीक है, जैसा कि शुरुआत में ही इसके बारे में चर्चा हो गई थी, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के अलावा इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया कि ये तो पहले आपको नोट करना चाहिए ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो खास करके क्वेश्चन वाले पॉइंट है उसमें है कि यहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल बोथ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है,
और SECC में जो क्राइटेरिया एलिजिबल फैमिलीज जो होंगे वो SECC 2011 के आधार पर फिक्स किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से नोट करना चाहिए। और उसके बाद फिर आपका दूसरा कंपोनेंट जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। ये क्या है इसको देख लेते हैं, तो कुछ चर्चा पहले ही ऑलरेडी हो चुका है। तो SWCs आर इन्विजन्ड अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, ठीक है, जिसमें कि लगभग 1.5 लाख सेंटर्स बनाने की बात है। एंड टू प्रोवाइड, क्यों, तो टू प्रोवाइड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। तो इसको नोट कर लीजिएगा, SWCC ये रिलेटेड है, क्या है रिलेटेड, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, ये लाइन इसमें आ जाएगा। साथ में मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर नोट करना चाहिए। उसके बाद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है ना, इसकी बात है, इसको सेटअप करने के लिए ताकि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम को मैनेज किया जा सके। तो ये नोट कर लो, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसका स्थापना होने की बात हो रही है, इसको सेटअप करने की बात हो रही है। तो मैनेज NHPS, ये किसके अंतर्गत, तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत है। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि स्कूल हेल्थ एम्बेसडर इनिशिएटिव वाज लॉन्च अंडर इट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, स्कूल हेल्थ एम्बेसडर इनिशिएटिव पहल को लॉन्च किया गया था इसी के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो क्या है, तो इन दिस 2 टीचर्स इन एवरी स्कूल are to be made as health and wellness ambassadors to foster growth, development, educational achievement of school going children by promoting their health and well-being। ठीक है, तो यहाँ पर स्कूल हेल्थ एम्बेसडर की बात हो रही है आयुष्मान भारत के अंतर्गत, जिसमें कि 2 टीचर प्रत्येक स्कूल में अपॉइंट किए जाएंगे एज हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर। क्या करने के लिए, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट और एजुकेशनल अचीवमेंट जो होंगे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के, उसको फॉस्टर करने के लिए। ठीक है, ताकि हेल्थ और उनके वेलबींग को प्रमोट करने के माध्यम से। ओके, ठीक। तो ये बातें हो गई आपको आयुष्मान भारत के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर नोट किए होंगे, और मैंने आपको कोशिश किया है कि वो सारे पॉइंट जो यहाँ से आपको नोट करने चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको नोट करा दिया है। ठीक है, अब एक और आज का पढ़ लेते हैं, वो है आज का राष्ट्रीय आरोग्य निधि। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, आपके लिए जानना। तो ये क्यों है भाई, तो दिस इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पेशेंट्स। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पेशेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। और इसके बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे, तो पेशेंट्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन हु आर सफरिंग फ्रॉम मेजर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पेशेंट्स होंगे जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि किडनी, हार्ट, लिवर फेलियर, इस तरह के जो हार्ट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज है, वैसे पेशेंट्स इसके बेनिफिशियरी होंगे, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा इसके तहत। ओके, एंड इसमें कौन कौन इंक्लूडेड नहीं है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स और उनके फैमिली, साथ साथ में जो परिवार आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कवर किए गए हैं, है ना, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, फॉर यू टू नोट यहाँ से। ठीक है, कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स और उनके जो परिवार हैं, और साथ में वो परिवार जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो किए गए हैं नामांकित, उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ज़रूर नोट करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा फीचर्स, देखते हैं इसमें क्या है। तो इसके फीचर है कि इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ये आप नोट कर लीजिएगा, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको रजिस्टर किया गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा वन टाइम ग्रांट के तौर पर। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको नोट करना चाहिए कि असिस्टेंस नॉट डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, पेशेंट को डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बट गिवन टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल इन विच ट्रीटमेंट इज बिंग टेकन। और ये हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए, ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इस टॉपिक से रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि असिस्टेंस जो मिलेगा इस स्कीम के तहत, वो पेशेंट को डायरेक्टली ना मिल करके वो उस हॉस्पिटल के अंदर, खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नो प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट को मिलेगा, उसके माध्यम से मिलेगा। ठीक है, जिसमें ये वो ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। इसके अलावा इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए 4 विंडो का सहारा लिया जाएगा। इसमें है रिवॉल्विंग फंड,
डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्टेट इलनेस असिस्टेंस फंड, और लास्ट में है हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड। तो इसके थ्रू, इन चारों के थ्रू इसको ऑपरेशन में लाया जाएगा, ठीक है, इस स्कीम को। इसके साथ साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड रेयर डिजीजेज हैज़ ऑल्सो बीन इंक्लूडेड अंडर रैन, मतलब राष्ट्रीय आरोग्य निधि। मतलब कि उनको भी असिस्टेंस मिलेगा जो स्पेसिफाइड रेयर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी कवर किया जा रहा है इस स्कीम के तहत। और साथ में एक और लास्ट पॉइंट कि मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड किया जाएगा इसमें एडमिसिबल है, वो है ₹15 लाख, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस एडमिसिबल अंडर स्कीम विल बी ₹15 लाख। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए आपको राष्ट्रीय आरोग्य निधि से संबंधित। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इन सबको आप नोट कर ले, शायद याद भी कर ले। कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ छूट गया हो तो, ठीक है, कोई बोल सकते हो आप निश्चित तौर पर। और अगर ये पसंद आ रहा हो तो डेफ़िनेटली आप लोगों से शेयर ज़रूर करें, ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को लाभ हो सकता है इन चीज़ों से, ठीक है। वे लोग खोजते रहते हैं, एक प्लेटफ़ॉर्म पे अगर मिल जाता है तो, एंड दे आल्सो नीड द डिटेल्स ऑफ इट, कि डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिले चीज़ें, तो सो दैट कि समझाया हुआ चीज़ क्या होता है कि वो याद जल्दी होती है, दिमाग में ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आप लोगों से शेयर कर सकते हो, पसंद आ रहा है तो डेफ़िनेटली लाइक कीजिए, and also ask people to subscribe, your friends, your relatives, and to all you know that whoever are concerned, है ना, जो भी लोग इससे लाभान्वित होना चाहते हैं, आपको लगता है आपके आस पड़ोस में स्टूडेंट्स है, दोस्त है, आप उनसे शेयर करो। चलो, मैं यही आशा करता हूँ कि आप को अच्छा लग रहा है ये सेशन। सो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।